सो हेलो वेलकम गाइस, डाटा स्पिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हाल ही में वर्ग 3 का जो परीक्षा है वो होने वाली है 31 अगस्त से। साथ ही में इसके जो आवेदन हैं अभी हो रहे हैं, तो अगर आपने अब तक इसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो ज़रूर जाकर अप्लाई करें। साथ ही में 25 अगस्त इसकी लास्ट डेट है फॉर्म। तो आपने अब तक अगर फॉर्म नहीं भरा है तो 25 अगस्त तक फॉर्म आप ज़रूर भर दें। तो अभी हम बात करने वाले हैं कि कुछ जो बदलाव अभी सिलेबस में देखने को मिले हैं वर्ग 3 के से संबंधित। तो सबसे पहले तो आपने देख ही लिया होगा, जब आपके एग्जाम के लिए नोटिफिकेशन आया था तभी आपके लिए इतने बड़े बड़े चेंजेस कर दिए गए थे ईएसबी द्वारा। अभी हाल ही में सिलेबस में कुछ बदलाव देखने को मिले हैं। जैसा कि आपको पता है कि एग्ज़ाम के 40 दिन पहले ही आपके सिलेबस में बहुत सारे बदलाव कर दिए गए थे। अब तक आपका जो सिलेबस आना था, जो भी विषय थे, आपके सब्जेक्ट थे सिलेबस के, उनमें सबका लेवल जो था वो 12th क्लास तक कर दिया था। लेकिन अभी हाल ही में 14 अगस्त को एक नोटिफिकेशन आया जिसमें लिखा हुआ था कि वर्ग 3 से संबंधित सूचना, जो मैं आपको यहाँ पे लगा देती हूँ, और उसमें साफ साफ ये मेंशन था कि अभी तक जो विषय पूछे जा रहे थे आपके एग्ज़ाम में वो सारे 12th लेवल के थे। लेकिन अभी जो है आपके जो सब्जेक्ट हैं वो 10th लेवल तक कर दिए गए हैं, हिंदी और इंग्लिश को छोड़कर। मतलब आपके एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश से जो क्वेश्चंस आएंगे वो 12th लेवल तक आएंगे। बाकी के सारे सब्जेक्ट्स आपके हैं जो वो 10th क्लास के लेवल के रहेंगे। ये बदलाव अभी हाल ही में आपके सिलेबस में किया गया है। आई होप आप सबने ये देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर जाकर चेक करें। आपका क्या बोलना है इन बदलावों पर? क्या ये सही है एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले इस तरीके के चेंजेस आना? और अगर नहीं है सही तो आपका क्या कहना है इस पर कि अभी क्या एक्शन लेना चाहिए? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो गया है, आप लोगों के समय के साथ ये जो खिलवाड़ कर रहे हैं। तो कुछ लोग जो मुझे कह रहे थे वर्ग 2 से संबंधित कि मैं लोगों के इमोशंस के साथ खेल रही हूँ। रियल में अगर आपके इमोशंस के साथ कोई खेल रहा है तो वो है ईएसवी और ये गवर्नमेंट और ये लोग जो आपको मतलब इस तरीके से परेशान करते हैं। कभी आपके सिलेबस चेंज कर देते हैं, कभी रिजल्ट नहीं देते हैं, कभी कोर्ट केस में उलझा देते हैं चीज़ें। तो खेलने वाले लोग ये हैं। आप कभी इनके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत तो कर नहीं पाए हो। आपको अब मिलता है एक इजी विकल्प जिसमें आप मेरे कमेंट सेक्शन में आके कुछ भी लिख देते हो। वैसे सही भी है, क्योंकि आप लोगों का इतना तो है नहीं, आप लोगों में इतनी तो है नहीं कि आप सरकार के अगेंस्ट जाने की हिम्मत रखें, सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत रखें या अपने हक के लिए बोलने की हिम्मत रखें। आपको बेहतर विकल्प रखता है मुझे गालियाँ देना। आप ये भी कर सकते हैं अगर आपको इससे संतुष्टि मिलती है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस यही है बेसिकली। अगर आप इस चीज़ को समझें कि किस तरीके से यहाँ युवाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है, जहाँ आपके हक के लिए किसी ने वीडियो बनाई और थोड़ा सा आपके अगेंस्ट बोल दिया तो आप लोग उस पर टूट पड़े। और यहीं ये गवर्नमेंट, ये ईएसबी वाले, ये सब आपके साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर दे रहे हैं। एग्ज़ाम से पहले आपके इतने सिलेबस चेंज कर देते हैं, लेकिन वहाँ आवाज़ उठाने कोई नहीं आता है। इससे समझ में आता है कि आप अपने फ्यूचर को लेके कितना सीरियस हैं। और मैं बस इतना ही जानकारी देना चाहती थी कि सिलेबस में ये चेंजेस हुए हैं। आई होप आप लोगों ने पहले देख लिए होंगे, नहीं देखे हैं तो आप ईएसबी की जो वेबसाइट है उस पर जाकर भी चेक कर सकते हैं। साथ ही में मैं यहाँ पे भी लगा दूँगी, मेंशन कर दूँगी सारी चीज़ें। और वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।